देखिए, पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक पूर्णांक के दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम संख्या प्राप्त हो उसे परिमेय संख्या या प्रेषतल नंबर कहते हैं, बशर्ते कि जिस पूर्णांक से भाग दिया जाए वह जीरो नहीं हो, दोनों संख्याओं में गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं हो तथा दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो सके या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो। यहाँ पर क्या है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो में अगर हम किसी भी संख्या का भाग दें तो क्या होगा? जीरो होगा। जीरो में एक का भाग दीजिए, जीरो में दो का भाग दीजिए, जीरो में 100 का भाग दीजिए तो जीरो ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि नीचे वाली संख्या पूर्णांक है, जीरो नहीं है, और परिणाम जो आ रहा है उसको गिना जा सकता है, अनंत नहीं है, इसीलिए ये जीरो है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ती है, यहाँ क्या है 6 करनी पड़े, तो 6 + 1 यानी 7। हमको क्या करना है, 3 को 7 से गुणा करना है, और लास्ट में कौन सी है, 4 है, तो 4 को भी 7 से गुणा करना है। तो ये कितनी होगी, 21 बटा 7, ठीक है, 7 बटा 7 से, ठीक है, 7 बटा 7। तो यहाँ पर क्या हो गया, 28/7। अब 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं आएगी वो सब संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई। अगला प्रश्न क्या है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 यानी 6 हो गया। हम क्या करेंगे, 3 बटा 5 को 6 बटा 6 से गुणा करेंगे, और 4 बटा 5 को भी 6 बटा 6 से गुणा करेंगे। यहाँ कितना आया, 18 बटा 30, और यहाँ कितना आया, 24 बटा 30। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। 19 बटा 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30, यानी कि 1 2 3 4 5। हमें 5 ज्ञात करनी है, इसलिए 5 हमने बता दी। वैसे कितनी भी संख्याएं हो सकती है, कोई लिमिट नहीं। देखिए, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5। ये जो संख्याएं होती है ये प्राकृतिक यानी प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनको गिना जा सकता है, जिनके कोई फ्रैक्शंस नहीं होते। सभी संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं होती है। इसके अलावा पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं ये तो सब पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, और जीरो भी पूर्ण संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है, ट्रू है। नंबर 2 में क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक कौन होते हैं, देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, ये जो होते ही हैं 0 1 2 3 4 5, ये जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्लस 0 प्लस माइनस की जो संख्याएं होती है, -1 -2 -3 -4 और इस प्रकार की जो अनंत संख्याएं पीछे की तरफ होती है, सब मिला करके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीगर या पूर्णांक। तो प्रश्न क्या है
क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं। ये क्या है? असत्य। क्यों है असत्य? क्यों है? क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये जो ऋणात्मक है, ये वाले जो है, और ये जो है पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं सिर्फ 0 से लेकर के और 0 से ऊपर वाली और 0 ही पूर्ण संख्याएं होती है, माइनस वाले नहीं होते हैं। इसीलिए कथन जो है ये असत्य है, फॉल्स है। अब आप 3 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? देखिए, ये सब तो परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो संख्याएं, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जैसे 2/3, 3/5, -2/7, ये संख्याएं क्या है? ये परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी है? 0 से लेके और 0 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं, देखिए 2/3, 3/5, -2/7, ये इस प्रकार की संख्याएं फ्रैक्शंस वगैरह में होती है। ये सब संख्याएं परिमेय संख्या तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती है। माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, माइनस की जितनी भी संख्या है, -4, -3, -2, ये सब की क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं जो होती है वो सिर्फ जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 और उसके ऊपर वाली ही पूर्ण संख्याएं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये भी एक असत्य है, ये भी एक असत्य वचन है, फॉल्स है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।